भी टीचर्स हैं जो कॉपी चेक करते हैं बोर्ड की, उनके पास मैंने फोन किया। अगर तुम्हें ये कहीं से पता चल जाए कि बोर्ड के एग्जाम में कॉपी चेक कैसे की जाती है, तो ये बात मान लो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर्स के नंबर देने का तरीका क्या है? देखो दोस्तों, अगर तुम्हें ये कहीं से पता चल जाए कि बोर्ड के एग्जाम में कॉपी चेक कैसे की जाती है और आप उसी के अनुसार कॉपी को लिख करके आओ, तो यह बात मान लो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड की एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखें और किस प्रकार से हमको अच्छे नंबर्स मिले और उन लिखने का तरीका क्या है और एग्जामिनर्स के नंबर देने का तरीका क्या है, वो किस प्रकार से कॉपी को चेक करते हैं। देखिए, दरअसल जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं बोर्ड का, तो हमारे दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न चल रहे होते हैं धड़ाधड़ कि यार कॉपी कैसे लिखेंगे, कंटेंट कैसे डिलीवर करेंगे, 5 नंबर वाला कैसे लिखा जाए, 2 नंबर वाला कैसे लिखा जाए, तमाम प्रकार के आइडियाज दिमाग में आते हैं। अब उस समय क्या होता है कि हम अपने टीचर से, अपने बड़े भाई से या कोई भैया हैं जो कि 12th पास कर चुके हैं और हम 10th में हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं, या हमें 12th का एग्जाम देना है, कोई बोर्ड एग्जाम पास कर चुका है हम उससे पूछते हैं। हमें तमाम प्रकार के टिप्स दिए जाते हैं। कुछ टिप्स मांगने के बाद दिए जाते हैं, कुछ टिप्स बिना मांगे दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ काम के होते हैं, कुछ हमारे काम के नहीं होते और हम परेशान रहते हैं कि अच्छी टिप्स हमें अगर कहीं से मिल जाती एग्जाम की तो बहुत अच्छी होती। तो आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि बोर्ड के एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। देखिए, हुआ क्या कि मेरे पास ढेर सारे मैसेज आए बच्चों के, सर कैसे कॉपी लिखा जाए कि अच्छे नंबर मिले। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जितने भी मित्र थे, जितने भी टीचर्स हैं जो कॉपी चेक करते हैं बोर्ड की, उनके पास मैंने फोन किया। उनसे मैंने चर्चाएं की कि भैया आप ये बताइए कि सर आप जब कॉपी चेक करने जाते हैं तो यार ये बताओ आप क्या क्या चीजें देखते हो बच्चों के अंदर और कौन सी ऐसी कॉपी होती है जिसमें अच्छा नंबर देते हो। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। वो अलग अलग बोर्ड के थे, मतलब बीएसईबी के थे और हिंदी मीडियम के, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई वगैरह, कई मतलब अलग अलग बोर्ड के तमाम प्रकार के टीचर्स थे। मैंने सबसे बात करी, उन्होंने मुझे ढेर सारी बातें, मतलब हर टीचर ने अपने हिसाब से बताया और लेकिन उनमें जो कॉमन चीज थी उन सभी में, आज मैं उन सब कॉमन चीजों की चर्चा करने वाला हूं जो सारे टीचर्स ने एक ही बात बताई। तो आइए शुरुआत करते हैं कि उन्होंने क्या बात बताया और हम उसको कैसे फॉलो करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे साथियों, ये जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं बोर्ड का तो हमारे पास पेपर मिलता है। अच्छा, पेपर में हमको ये पहले से पता होता है कि हमें 70, हमारे पास कुल प्रश्न 70 हैं, कितने हमको करने हैं, 70 का पूर्णांक है, ये सारी बातें हमको पता होता है और हमें 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। ये बात हमें सबको पता है। हाँ सर, हमको पता है। चलो, इसी के अकॉर्डिंग फिर हम कॉपी अपना टाइमिंग वगैरह सेट करते हैं कैसे हम लिखेंगे। अब देखो, पहला पॉइंट पर चलते हैं। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट यह है कि क्या टीचर कॉपी चेक करते टाइम अपना दिमाग लगाते हैं। मैंने उनसे यही पूछा था कि क्या आप लोग अपना दिमाग लगाते हैं, और यदि मैं कहूं कि टीचर्स अपना दिमाग नहीं लगाते तो आप कहोगे सर आप ये क्या कह रहे हैं, टीचर्स कॉपी चेक करते हुए दिमाग नहीं लगाएंगे, चेक कैसे करेंगे। भैया चेक कैसे करेंगे अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, ऐसा होता है जैसे मान लो सीबीएसई वाले टीचर थे, मैंने उनसे कहा सर जब आप कॉपी चेक करते हैं तो क्या अपने दिमाग से चेक करते हैं। कहा सर हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने कहा क्यों। कहा सर इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि बोर्ड खुद से हमको एक आंसर की जारी करके दे देता है, खुद से एक आंसर की देता है। हमने कहा अच्छा। बोले हाँ सर। बोले कि आंसर की हमको जारी करके देता है, उसमें पूरे के पूरे आंसर्स लिखे हुए हैं, राइटिंग स्किल्स सब उसमें लिखी हुई है कि राइटिंग स्किल्स का कितना नंबर देना है, साथ में कौन से प्रश्न का आंसर क्या है, और उसी आंसर्स को आप मैच करा लिए, अगर वैसा लिखा हुआ है तो आपको फुल में फुल मार्क्स दे देने हैं। तो भैया उनको सोचने की क्या जरूरत है, उनके पास तो आंसर की मिल गई। और ये सब टीचर्स के पास होती है जो एग्जाम में कॉपी चेक करने जाते हैं। अब अच्छा, दो तरह की बात, दो चीजें याद रखना। एक तो वो कॉपी चेक करते हैं प्रश्न जो भी आपके पूछे गए हैं उनके जो आपने आंसर दिए हैं वो आंसर मैच कराते हैं। सबसे पहले आंसर मैच कराएंगे, आंसर मैच कराते हैं। अगर आंसर मैच कर गया, कुछ पॉइंट्स मैच कर गए तो फिर वो आपको नंबर दे देते हैं, और अगर उनके पॉइंट्स नहीं मैच करे तो वो कम नंबर दे देते हैं। लेकिन उनके पास कुछ और अथॉरिटीज होती है नंबर देने की। क्या, जैसे आइए देखते हैं, उसकी चर्चा करें। जैसे मान लो इस प्रकार की एक सीट होती है ना, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स लेटर। आपको भी अगर इसको सर्च करोगे, बिहार बोर्ड मतलब सीबीएसई बोर्ड वगैरह ये अपनी वेबसाइट में सब डाल के रखते हैं। तो उनको क्या है ना, कुछ
एक्स्ट्रा मतलब अलग से वो आपको नंबर दे सकते हैं। मान लो आपकी कॉपी चेक कर डाले, चेक करने के बाद आपने जो भी लिखा था कम ज्यादा नंबर जो भी उनको लगा उन्होंने नंबर दिया, उसके बाद आपको वो कुछ इस प्रकार से नंबर देने स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा एक एक पॉइंट। सबसे पहले फॉर्मेट का, अगर आपने अच्छे फॉर्मेट को फॉलो किया है, आपने अच्छे से एक एक क्वेश्चन को लिखा है अच्छे फॉर्मेट सीक्वेंस में, तो आपको क्या करेंगे, एक नंबर वो दे देंगे आपके कॉपी चेक करने के बाद। एक नंबर उनको फॉर्मेट में देना है, ये साफ साफ बिहार बोर्ड ने खुद लिख के दिया, सीबीएसई बोर्ड में खुद लिख के कहा है कि भैया एक नंबर उसको, अगर फॉर्मेट अच्छे हैं तो आप दो, एक नंबर ये दे दिए। अगर आपने कंटेंट अच्छा दिया है, अच्छा डिलीवर किया है, जो कि उनके आंसर मतलब आंसर सीट से मैच कर रहा है, तो एक नंबर आपको इसका दे देंगे। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब जो आपने लिखा है उसमें गलतियां कम होनी चाहिए। अक्षर, पाई, मात्रा, शब्द जो आप लिख रहे हैं ना उसमें गलतियां कम होनी चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों का ध्यान रख के लिखा हुआ है साफ सुथरे से, तो बाबू एक्यूरेसी का आपको एक नंबर मिल जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, और आपने जो आइडिया ऑर्गेनाइज करके लिखे हैं, जैसे देखो अब आपने सारे पॉइंट तो एनसीईआरटी के लिख के नहीं आओगे भाई, कुछ तो अपने दिमाग से लिखोगे जो पढ़ करके गए हो। हाँ सर, कुछ तो अपने दिमाग से लिखेंगे, लेकिन जब आप अपने दिमाग से लिख रहे हो सोच सोच करके, तब भी आपके वर्ड कैसे हैं, क्या वो वर्ड एनसीईआरटी से मैच कर पा रहे हैं, या कि आप अपने गांव की भाषा में ही लिखे दे रहे हो, ये बहुत ध्यान रखना है। तो आपके आइडियाज कैसे हैं, जो आपने मतलब उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके लिखा है, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखा तो एक नंबर साथियों यहां पे मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपके राइटिंग स्किल्स के, लिखने के तरीके। अब लिखना कैसे है, मतलब क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है और एग्जामिनर कैसे उसको मैच कराता है, ये देखिएगा। अब जैसे मान लो एग्जामिनर के पास क्या होता है साथियों, सपोज दैट अब ये उनको मिल गया, ये उनके पास आंसर की है, ये उनके पास आंसर की है। मान लो कि एक क्वेश्चन आपको दिख गया पेपर में, भैया प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि फेन प्लवन विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इस विधि से कौन से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ये मान लो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्वेश्चन पूछने के बाद आप क्या किए, आप क्वेश्चन पूछ दिया और आप अच्छे से इसको इस तरह से लिख करके चले आए। बहुत अच्छा है, लिख करके चले आए, है ना। आप लिख करके चले आए, अब आप बहुत खुश है कि यार मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन एग्जामिनर सॉरी, जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा, जब कॉपी चेक कर रहा होगा तो वो इसे नहीं देखेगा, वो अपना वाला आंसर खोलेगा कि मुझे क्या मिला है, ये 5 नंबर मुझे देने हैं इस क्वेश्चन के, और ये आप मेरा आंसर लिखा हुआ है और इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जो कि खुद जारी करके देता है, जो आंसर की जारी हुई उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब वो देखेगा, अब ये बात तो उसके दिमाग में पहले से बैठ चुकी है, वो तो रट चुका है ना इन सब चीजों को। क्यों? क्योंकि बार बार वो चेक कर रहा है कॉपी, और टीचर है तो उसको तो पता है, ये सारी चीजें उसके दिमाग में है, और लिखने का तरीका उसे पता है कि आपको सीक्वेंस में लिखा हुआ होना चाहिए। तो अब उसके दिमाग में ये सारी चीजें हैं, तो वो आपके आंसर में क्या करेगा, वो आपके आंसर में जाएगा, इन्हीं चीजों में से कुछ पॉइंट ढूंढेगा, इन्हीं चीजों में से कुछ पॉइंट ढूंढेगा। कैसे पॉइंट ढूंढेगा, जैसे देखो अयस्क जिनके कण तेल द्वारा, अशुद्धियां जल द्वारा, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब उसके दिमाग में चल रहा कि ऐसे अयस्कों का फेन प्लॉन विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है जिनके अयस्क तेल द्वारा भीग जाते हैं और अशुद्धियां जल द्वारा। अब उसके दिमाग में एक पॉइंट ये क्लिक कर रहा है। दूसरा है हवा के झोंके से झाग पैदा करते हैं, दूसरा पॉइंट ये उसके दिमाग में चल रहा है। और तीसरा पॉइंट चल रहा है कि जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, यानी कि कुल मिलाकर के सल्फाइड एस्क का सांद्रण किया जा रहा है। 3 पॉइंट अपने दिमाग में रखा हुआ है। अब जैसे ही आपके आंसर पे वो गया, अब आपके आंसर पे आपने इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो वो ढूंढेगा। अब जैसे मान लो ढूंढने लग गया कि अब यहां से पूरा पढ़ने लगा, अच्छा सल्फाइड एस्को का, अच्छा ठीक है सल्फाइड एस्को का गैंग से मुक्त करने के लिए, तो वो इतना ज्यादा देर तक नहीं पढ़ेगा, बहुत ज्यादा देर तक पढ़ेगा तो उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं होता, है ना, तो उसको थोड़ा इरिटेशन होगा। अच्छी बात यह है कि जब भी हम लिखें तो भैया हम उन चीजों को, 2-3 चीजों को जिनसे वो पूरी डिफिनीशन मिलकर के बनी है, अंडरलाइन कर दें, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी को देखे तो उसको तुरंत वो पॉइंट दिख जाए, और अगर वो पॉइंट दिख गए तो तुरंत आपको चेक करके आगे चला गए और पूरे के पूरे नंबर देगा, है ना, तुरंत। अब जैसे मान लो एग्जामिनर आया, अब उसको यहाँ पे ढूंढना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, मान लो 5 नंबर का है, और उसके बाद फिर आपने लिखा कैसे है, आपने पूरा एक एक मतलब उस पे लिख दिया है, एक बराबर यहां से लिखना शुरू किया और लाइन का लाइन लिख करके चले आए। जबकि अच्छी बात यह है कि आपको ऐसे लिखना होता है,
जब भी आप प्रश्न लिखे पहली बात तो उसको बिंदु बना करके उसका आंसर लिखें। सबसे पहली बात, अगर बिंदु बना करके आंसर लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, उसको भी चेक करने में और कॉपी साफ सुथरी देखने में भी लगती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने क्या किया, सल्फाइड अयस्क को और साथ साथ अयस्क कण तेल, है ना, और जल से भीग जाती हैं, गैंग मतलब अशुद्धियां, और इन दो तीन चीजों को और क्या साथियों, परिणाम स्वरूप फेन बन जाता है। मतलब इनको आपने क्या किया, आपने दो तीन जगह पे अंडरलाइन कर दिया, और ज्यादा अंडरलाइन भी नहीं करना, सिर्फ दो या तीन जगह पे अंडरलाइन करना है। अगर आपने दो तीन जगह पे अंडरलाइन कर दिया तो टीचर देखा, अच्छा सल्फाइड, अच्छा गैंग कण में भीग जा, गैंग जल में भीग जाता है, अयस्क के कण तेल में भीग जाते हैं, अच्छा फेन बन जाता है, अरे बहुत अच्छा, 5 नंबर आपको देगा और तुरंत आगे चलेगा। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यहां से तो सर एक पॉइंट समझ में आ गया कि अंडरलाइन करना है और बिंदु बना करके आंसर लिखने हैं, ये बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, आगे आते हैं दूसरे पॉइंट पे। कितना समय एक कॉपी को चेक करने में टीचर लगाते हैं? अगला आ जाओ, कितना समय टीचर लगाते हैं एक कॉपी को चेक करने में? भैया मैंने जब टीचरों से बात करी तो उन्होंने कहा भैया हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम रहता है एक कॉपी चेक करने में। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर 10 मिनट वो आपकी कॉपी को दे रहा है और आपने 10 मिनट से ज्यादा ले लिया अपने लिखने के अनुसार, अब आप एकदम से मार लिखे पड़े हैं, कैसे? अब आइए देखते हैं। जैसे मान लो एक बच्चे की मेरे पास कॉपी है, मैं आपको कॉपी दिखाता हूं, जैसे ये है ना, जैसे ये है। अब इस बच्चे ने क्या किया है, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न था, अब इस लघु उत्तरीय प्रश्न को इसने प्रश्न संख्या 1 डाल दिया, और प्रश्न संख्या 1 डालने के बाद क्या किया, डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया, इसी में एकदम घुसा घुसा के पूरा लिख दिया। ना इस बच्चे ने कोई लाइन छोड़ी, ना इस बच्चे ने यह देखा कि साफ सुथरा लिखना है, और ना ही इस बच्चे ने कहीं भी अंडरलाइन किया कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि एग्जामिनर डायरेक्ट देख ले। तो एग्जामिनर को क्या करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, यहां से पढ़ना शुरू करेगा, एक 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 चीज पढ़ेगा, तो सिंपल सी बात, उसको टाइम लगेगा। अब वो फिर क्या करेगा, फिर वो नंबर ऑटोमेटिक कम ही करेगा, आपका नंबर ज्यादा नहीं दे सकता। और आपने क्या किया है, अगर इसी को 3-4 बिंदु बना करके, या चलो ठीक है अगर बिंदु नहीं बनाए हो तो कम से कम लाइन छोड़ छोड़ करके दूर दूर बढ़िया से एक पेज में एक आंसर लिखे हो, तो उसको बहुत आसानी रहेगी, वो तुरंत अपने वो देखेगा कि आपका ये एक पेज में एक आंसर लिखा हुआ है और आपने फटाफट मेन मेन बिंदुओं को अंडरलाइन कर दिया, उसका टाइम बचा, उसने तुरंत चेक किया और आपको पूरे के पूरे 2 नंबर दे दिए। लेकिन यहां पर वो क्या करेगा, अगर उसको नहीं समझ में आया तो वो कट करके आपको क्या करेगा, 0 मार्क्स दे देगा। क्या करेगा, इसको कट करके वो आपको 0 मार्क्स दे देगा। ठीक है, अब आपने पहली गलती तो यह करी कि इसको बहुत सटा के लिख दिया, और दूसरी बात देखो, अच्छा इस बच्चे ने ये तो गलती करी कि सटा के लिखा, साफ सुथरा नहीं लिखा। दूसरी गलती क्या करी कि उसने अंडरलाइन नहीं किया। ठीक है, 2 गलती करी। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, एक ही पेज में उसने दूसरा भी लिख दिया, दूसरा भी आंसर लिख दिया। तो वो क्या करेगा, उसको ऐसे देखेगा ना तो उसको इरिटेशन होगा, काट देगा। अगर मान लो नहीं भी काटा तो ज्यादा से ज्यादा चेक करके 1 नंबर दे दिया। अब बताओ, नंबर तो दिया लेकिन पूरे नंबर नहीं दिया, क्योंकि आपको लिखने का तरीका ही नहीं पता। अब आपने क्या किया, एक के बाद एकदम सटा के लिख दिया, और साथ में एक ही पेज में दूसरा तीसरा, जितने नहीं 2-4 आंसर लिख के चले आए। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको यह चीज याद रखना कि एक पेज में बढ़िया एक आंसर लिखिए। ठीक है, हाँ अगर बहुत छोटे आंसर है तो आप लिख सकते हैं, बहुत छोटे आंसर है तो आप लिख लो, बाकी नहीं तो आपको कैसा करना है, एक पेज में एक आंसर बढ़िया दूर दूर साफ सुथरा लिखो और अंडरलाइन कर दो, तो उसके पास 10 मिनट का समय, तुरंत फटाक से चेक करके आगे चलेगा, क्योंकि उसके पास नहीं है ज्यादा टाइम, नहीं देख सकता वो आपके एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को नहीं पढ़ने का टाइम है उसके पास। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्या ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा, जैसे आंसर की में मैंने दिखाया ऐसे लिखना है। आप बढ़िया एक एक बिंदुओं को बढ़िया से लिख दिए और यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए। वो जब ऐसे देखेगा ना, अंडरलाइन वाला देखा, अच्छा ये चीजें, फटाक से आपको 5 नंबर दिया, आगे बढ़ा, 5 नंबर देकर के आगे बढ़ा। और आ जाओ, अब देखो अगला पॉइंट, सभी टीचर आपको पास करना चाहते हैं। देखो कोई भी टीचर नहीं चाहता कि आप फेल हो जाओ, वो तुमको पास करना ही चाहता है, वो चाहता है कि कम से कम इतने नंबर तो आपको वो दे दे कॉपी चेक करते वक्त, ताकि आप पास हो जाओ, आपको अच्छे नंबर मिल जाए। लेकिन समस्या ये है ना कि आपके लिखने के अनुसार वो कभी कभी मजबूर भी हो जाता है, इसीलिए बच्चों को फेल कर देता है। अब देखो इसी बच्चे की और आगे कॉपी चेक करते, देखो जैसे ये देखो, अब इस बच्चे ने देखो क्या किया, एक प्रश्न इसी में लिख दिया, इसी में 3-3 प्रश्न इसमें उसने डाल दिए,
तीन तीन प्रश्न डाल दिए इसी में। साथ में देखो ना कहीं पर उसने अंडरलाइन किया हुआ है, ना कहीं पर जगह छोड़ी है, ना कोई साफ सुथरा है, ना कोई एक्यूरेसी देखा है उसने, शब्द भी उसके सही नहीं बने हैं, काफी शब्द उसके गलत लग रहे हैं। तो इस तरह में अगर वो 2 नंबर का है तो उसको काट पीट करके 1 नंबर ही देगा, कभी 2 नंबर नहीं दे सकता, कभी 2 नंबर नहीं दे सकता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगली बात थोड़ा और गौर करें, जरा नीचे आ जाएं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 5 में ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, अब जैसे मान लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपने इस क्वेश्चन में अबक्रिया भी लिखनी है, और आप क्या करके चले आए, आप सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देकर के चले आए, जो कि थ्योरेटिकल था, आप क्रिया नहीं लिखी, तो भी यहाँ पे 1 नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, आपको फिर 1 ही नंबर मिलेगा। अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है जिसके साथ अबक्रिया है, तो अबक्रिया को भी मेंशन करें और अच्छे से उस अबक्रिया को लिखें, और भैया जो भी उसका उत्पाद बन रहा है उसको नीचे धीरे से ऐसे अंडरलाइन कर दें, उसका नाम अंडरलाइन करें, ताकि उसका तुरंत नाम देखे, अच्छा ज्यूटेर आयन बनता है, ठीक है, आंसर दो, सही है, बहुत अच्छा, नंबर दो इसको, आगे बढ़ो। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और आ जाओ, देखो क्रम से लिखें तो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छी बात है कि आप क्रम से लिखो। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो जल्दी के चक्कर में, कि टाइम हमारा बच सके, 3 घंटे का टाइम है, वो क्या करते हैं कि वो लिखना जब शुरू करेंगे ना, तो जैसे मान लो प्रश्नोत्तर नंबर पहला डाल दिया, प्रश्नोत्तर नंबर पहला लिख रहे हैं, ठीक है, ये खंड खंड मान लो का है, खंड का, और उसके बाद पहुंच गए खंड खंड गा में, और खंड गा का 5वां नंबर डाल दिए क्वेश्चन, इसका आंसर लिखने लग गए। ऐसा नहीं करना है। ऐसे में एग्जामिनर को बार बार अपना आंसर शीट खोलना पड़ेगा, उसमें देखेगा, फिर बार बार आपका मिलाएगा, मैच करेगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन यहाँ, उसको टाइम लगेगा, इरिटेशन होगा, तो भी वो आपको नंबर कम देगा। ठीक है, तो आपका ज्यादातर अच्छी बात यह है कि आप कैसे लिखें, एक सीक्वेंस में क्रम वाइज लिखें। अब बात यह आती ना कि सर क्रम वाइज कैसे लिखे, मान लो पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा नहीं आ रहा, तो क्या करें, तो छोड़ दो, पहला क्वेश्चन आप लिख लिए, दूसरे के लिए पेज को क्या कर दो, ब्लैंक पेज छोड़ दो, बाद में लिखो इसे जब तुमको याद आता है। क्या करना है, आपको बाद में लिखना है, जब आपको याद आता है छोड़ दो उस समय। आप तीसरा आ रहा है, तीसरा लिखो, इसको ब्लैंक रहने दो, इसको लिख डालो। इस तरह से करना है। ज्यादातर आप लोग ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे कॉपी लिखते टाइम, कि आपको क्रम से लिखना है। कैसे लिखना है, क्रम से लिखना है। एकदम क्लियर हो गया क्या, हाँ सर क्रम से लिखना है। तो ये बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, आपको कॉपी को क्रम से लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, बिंदु बिंदु के साथ लिखना है, मतलब एक एक डॉट बना करके, है ना, एक एक बिंदु वाइज समझे कैसे, जैसे ये देखिए, मेन चीजें हैं उनको पॉइंट करके ना, पॉइंटर्स में, है ना, बिंदु में, जैसे पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, पॉइंटर्स में आपको नोट कर, पॉइंटर्स में लिखना है। ऐसे क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे ये होता है कि आपने मेन कंटेंट दिया हुआ है, ऐसे पॉइंटर्स में लिखना है। फिर मैंने बताया कि सीक्वेंस देख के चलना है, सीक्वेंस नहीं छोड़ना है, एक्यूरेसी देख के चलनी है, दूर दूर लिखना है, और आंसर को एक ही पेज में 4 आंसर नहीं लिखने, एक पेज में एक आंसर लिखो, जिसके साथ अबक्रिया है उसके साथ अबक्रिया भी लिखो, है ना। फॉर्मेट अच्छा रखो लिखने का, फॉर्मेट ये नहीं कि कोई किसी में आप दूसरे प्रकार से लिख रहे हैं, किसी में आपने एकदम से दूसरा प्रकार से लिखना शुरू कर दिया, कोई क्वेश्चन यहाँ डाल दिया, कोई क्वेश्चन वहां डाल दिया, तो फिर आपका फॉर्मेट चेंज होगा। फॉर्मेट चेंज हो गया तो भी आपको वो 1 नंबर काट लेगा। कौन से वाले, जो मैंने राइटिंग स्किल्स वाले बताए थे। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं साथियों। और एक चीज देखो, अब जब एग्जाम देने आप गए, मान लो ऐसे आएगा आपका प्रश्न पेपर, बोर्ड पेपर ऐसे आता है, तो भैया आपने देखा पेपर की, आपका मिल गया, आपका शुरू में बहुविकल्पी में आप क्या करते हो, जैसे मान लो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है, मान लो हीरा, आप यहाँ पे जानते हैं पहला वाला है, तो आप इसको कैसे करते हैं, इसके लिए तो आपको बेटा क्या मिलती है, ये मिलती है कि OMR सीट। अब OMR सीट भरने में भी हम दिक्कत कर देते हैं, यहाँ भी हमारे नंबर कट जाते हैं। कैसे OMR में गलती करते हैं, अब जैसे मान लो सपोज दैट मेरा कोई तीसरा प्रश्न है, इस तीसरे का C नंबर सही है, तो मैं इस C को ऐसे गोला करूंगा ना कि फिर ये C के गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कभी कभी होता है कि यार हमने C किया हुआ था, आधा हमने C किया, याद आ गया अरे बाप रे इसमें तो D होगा, अब इसमें हम D करने लग गए, तो बाबू इसका नंबर कटेगा, फिर इसका नंबर मिलेगा नहीं। तो गोला भरना बहुत
दिमाग का काम है, बहुत बुद्धिमानी से और ध्यान से भरने का काम है। तो गोला जब भी भरें, क्वेश्चन पहले मिला ले कि ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जो सही है उसको, कभी कभी क्या होता है हमको भरना 6 नंबर का है, हम भर डाले 7 का डी, इस तरह हो जाता है कभी कभी। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान दें, ये सारी चीजें आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो साथियों अब यहां हो गया, उसके बाद जब आप जाते हो ना, उसके बाद जब जाते हो, सपोज दैट ये अब इधर आ गए आप लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी में, तो भाई इतना जरूर याद रखें कि जैसे मान लो इसमें दे दिया 1 से 20 तक लघु उत्तरी प्रश्न करने हैं, कि नहीं 10 प्रश्नों को उत्तर देने, तो 10 ही के उत्तर दें। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा लिख के चले आते हैं, 10 के उत्तर दें, लेकिन एक बात याद रखो, आपको 10 प्रश्नों के उत्तर हर हाल में देने हैं। 10 प्रश्नों के उत्तर हर हाल में देने हैं, छोड़ करके नहीं आना। कभी कभी एग्जामिनर आपको पास करना चाहता है लेकिन आप लिखे ही नहीं होते। वो पास करना चाहता है, कोई एग्जामिनर आपको फेल नहीं करना चाहता, लेकिन आप छोड़ के चले आते हैं, अरे यार नहीं आ रहा तो छोड़ दो। ना ना, लिखो, अच्छे फॉर्मेट में लिखो, अच्छी अच्छी चीजें लिखो, जो तुम्हें दिमाग में सोच रहे हो, जो तुम पढ़ के गए हो उस दिमाग में जोर डालो, अच्छे फॉर्मेट में एक सीक्वेंस में लिखो उसे। एटलीस्ट क्या होगा, अगर नहीं भी तुम्हारा सही लिखा होगा तो यार वो फॉर्मेट का एक नंबर तो देगा ना तुमको, कि हाँ तुमने लिखा, सीक्वेंस तुम्हारा बहुत अच्छा था, तुम्हारा कंटेंट डिलीवरी बहुत अच्छी थी, और आइडियाज तुम्हारे बहुत अच्छे थे, मतलब एक नंबर ये वाला तो तुमको देगा ही वो। मान लो वहां पे काट लिया तुम्हारा, मान लो तुमने आंसर लिखा लेकिन तुम्हारा सही नहीं था, कुछ वर्ड उसको मिले, एक दो वर्ड, उसने 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक ही नंबर दिया, लेकिन एक नंबर वो फॉर्मेट वाला तो दे देगा, कंटेंट वाला दे देगा कि आपने कंटेंट अच्छा दिया था, भले आप गलत लिखे थे लेकिन कम से कम लिखे तो थे, कॉपी तो आपकी अच्छे सीक्वेंस में लगी थी। इन सारी चीजों को याद रखना है और इनको बहुत जरूरी ध्यान से सोच लेना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बता देना कि क्या ऐसे वीडियो आपको चाहिए, क्या ऐसे वीडियोस अगर और भी चाहिए किसी भी प्रकार के, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथियों मिलते हैं, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि क्वेश्चन को सीक्वेंस में लिखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, डिलीवरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जगह छोड़ छोड़ करके लिखना है, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन ऐसे नहीं लिखना सटा करके, थोड़ा दूर दूर जगह छोड़ करके लिखना है, लाइन छोड़ करके। और तीसरी बात, पेंसिल रखना है किसके लिए, 3-4 वर्ड को वो करने के लिए, मैंने अभी बताया ना कि आप 3-4 वर्ड को नीचे वो करेंगे, लाइन करेंगे, अंडरलाइन अंडरलाइन, तो अंडरलाइन करने के लिए आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है। और क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके लॉन्ग क्वेश्चन आप बिंदु में पॉइंटर्स बना करके ऐसे लिख सकते हैं आंसर में, है ना, ऐसे पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, और जैसे ऐसे पॉइंट बना करके लिख दिया, उनके मेन मेन शब्दों को आपने हाईलाइट कर दिया, बहुत अच्छा तरीका होता है। तो साथियों बस खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।